एवरी ईयर पीपल वेस्ट देयर टाइम, अपना साल खराब करते हैं सीईटी के प्रिपरेशन के नाम पे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या रीजंस हैं, ऐसा क्यों होता है। इन एडिशन टू दिस 2025 में क्या कंपटीशन आपका होने वाला है वही मैं डिस्कस करूंगा। आप मैन्यूवर के लाइव क्लास स्टूडेंट हो या क्लासरूम हो या ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो या आप यूट्यूब कम्युनिटी का पार्ट हो, स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल। सो एवरी ईयर 40,000 के आसपास लोग एग्जाम लिखते हैं। टारगेट सबका वही होता है, विजिटीआई जाएंगे, एसपीआईटी जाएंगे, एसटीपीयू पुणे जाएंगे, पीसीसीओई जाएंगे या एसआईएस जाएंगे, विवेकानंद कॉलेज जाएंगे एंड देयर आर अदर कॉलेज ऑल्सो। बट होता क्या है, स्कोर नहीं आता, परसेंटाइल नहीं आता या बहुत कम आता है। मतलब 90 परसेंटाइल अगर आ गया तो मतलब भाई अपन ने तो कुछ फोड़ा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सीटी में 90 परसेंटाइल कुछ भी नहीं है, ठीक है। 90 परसेंटाइल पे आपको मतलब बिलो एवरेज या एवरेज के आसपास कॉलेज मिलने वाला है, टॉप 20 तो नहीं मिलने वाला है, राइट। ये जो प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स के साथ है। पेरेंट्स को लगता है 90 परसेंटाइल आया, उनको लगता है 90 परसेंटेज आया। परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है, ठीक है। बहुत डिफरेंस है दोनों में। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। तो पेरेंट्स एक्चुअली समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि मेरे बेटे ने 90 परसेंटेज लेके आया हुआ है। तो ये लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है। सो भाई परसेंटाइल अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो सीटी का जो सिलेबस है वो अपने में बहुत वास्ट सिलेबस है। टाइम लगेगा पूरा सिलेबस कवर करने में। जितने लोग ओवर कॉन्फिडेंट है या तो फिर ऐसे लोगों के आजू बाजू हो कि भाई फॉर ग्रांटेड सीटी ले लिया है, एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के बाद आपको ये चीज़ समझ में आती है, राइट। 10% जनता तो रिपीट करती है, 20% जनता को तो एडमिशन ही नहीं मिलता। या तो फिर मतलब वो रिपीट करने के बारे में सोचेंगे या तो फिर बहुत ही लो ग्रेड कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल वेस्ट देयर टाइम। लोग साल अपना कैसे खराब करते हैं, सो दैट ये गलती आप ना करो। और तो सबसे पहले कंपटीशन समझते हैं। रिपीटर्स, जितने लोग ने अभी 2024 में कुछ अच्छा नहीं किया है, स्कोर नहीं बना है, 50 के नीचे इसका परसेंटाइल आया हुआ है, 60 के नीचे इसका परसेंटाइल आया हुआ है, वो सब रिपीट करेंगे। दो चीज़ होगी, या तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे किसी लो ग्रेड कॉलेज के साथ, या तो रिपीट करेंगे, ठीक है, या तो फिर फील्ड ही छोड़ देंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है। आफ्टर देन अर्ली प्रिपरेशन एट मैन्यूवर, आई थिंक 3rd या 4th बैच हमने लॉन्च कर दी है एंड पीपल हैव स्टार्टेड देयर अर्ली प्रिपरेशन। 2023 नवंबर दिसंबर से लोग पढ़ाई चालू कर देते हैं फॉर द ईयर 2025 एंड 26 की प्रिपरेशन भी लोगों ने चालू कर दी है। सो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यू शुड अंडरस्टैंड कि मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर आप फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन में हो और दोनों एग्जाम बैलेंस करना है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। यू नीड टू फिगर आउट द टाइम, ठीक है। आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन मॉक लिखने हैं, आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे काम करना है, स्कोर पे काम करना है, तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, लेट प्रिपरेशन। 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना पहले लोग जागते हैं, पूरे सिलेबस पढ़ते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट उस गलती को इम्प्रोवाइज करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो लेट प्रिपरेशन में एडवाइस नहीं करता हूँ। टाइम पास वाले लोग आपको 10% तो मिलेंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है टाइम पास के लिए, ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ तुक्का मार के आना है उनको, या तो फिर एग्जाम के 1 हफ्ता पहले जागे हैं कि हाँ अभी फॉर्म आ गया है तो भर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, ठीक है, या तो टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, या तो 1 हफ्ता पढ़ाई किया, ऐसे लोग हैं। तो टाइम पास वाले आपको 10 to 20% टाइम पास वाले मिलेंगे, ठीक है। तो अपना कंपटीशन इनके साथ भी नहीं है, अपना कंपटीशन इसके साथ भी नहीं है, अपना कंपटीशन 2 लोग के साथ है। क्योंकि ये वाले तो मतलब भाई खुन्नस खा के बैठे हुए कि उनको एडमिशन चाहिए, मिला नहीं है। सो ये रिपीट कर रहे हैं और 1 साल उनका ऑलरेडी खराब हुआ है, तो ये फुल फ्लेज में लगे हुए हैं। और जितने लोग ने अर्ली प्रिपरेशन चालू की है तो सिलेबस को 3 से 4 बार निचोड़ चुके होंगे। तो कंपटीशन ये दोनों लोगों में ज़्यादा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि लेट प्रिपरेशन जिसने चालू की है 2-3 महीना पहले उसका नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग 3 महीने में भी निकालते हैं, लोग 1 साल में भी निकालते हैं, लोग 6 महीने में भी नहीं निकालते। दैट डिपेंड्स कि आपके पास रिसोर्स क्या है, मेंटरशिप क्या है, गाइडेंस क्या है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने टेस्ट लिखे हैं, एनालिसिस कितने किए, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है आपका कंपटीशन, ओके। नेक्स्ट इज रीजन फॉर द फेलियर्स। रॉन्ग ग्रुप। भाई गलत संगत के साथ रहोगे तो क्या होगा, है ना। यू शुड हैव अ राइट पीपल अराउंड यू जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मोटिवेटेड है, चार्ज है, भाई कॉलेज सेट करके रखे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये ग्रुप चाहिए आपको। रैंडमली पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो देख करके हो रहा है, नहीं, आप रैंडमली मत पढ़ो, ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ो। जितनी चीज़ें आपकी पढ़ के हो रही है उसको चेकलिस्ट बनाओ और जो बाकी है उस पर काम करो, ठीक है। लेट या तो बहुत ज़्यादा लेट पढ़ाई अगर चालू करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि भाई जल्दी पढ़ाई चालू करो, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर करियर। इस साल सीटी 25 का नहीं निकला ना, फिर अगले साल आएगा, 1 साल खराब करोगे, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
लैक ऑफ सिलेबस अंडरस्टैंडिंग, सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल में सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो 2024 में एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है कि पेपर आंसर की रिलीज किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपके मॉक तो बनेंगे ही, सिलेबस वगैरह के डिजाइन उसी तरह से होते हैं। इन एडिशन टू दिस एवरी ईयर एट मेनूर वी राइट द एग्जामिनेशन, बट इस साल उन्होंने आंसर के रिलीज करके एक अच्छा काम किया है कि भाई क्वेश्चन टाइप हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक और उसमें से टाइप क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सारे की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी गाइडेंस ले रहे हैं, रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो गाइडेंस मेंटरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। कितना हो गया है, कितना मुझे आता है, आगे मैं कैसे करूँगा, मेरे स्कोर क्या बन रहे हैं और मेरा स्कोर 140 प्लस 150 प्लस कैसे जाएगा, ये सब के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। नेक्स्ट इज अबाउट द कॉलेज। पीपल डोंट डिसाइड कॉलेज, बिना कॉलेज डिसाइड किया आपने पढ़ाई करना चालू कैसे किया, व्हाट यू विल बी चेजिंग। यार कॉलेज की लिस्ट बनाओ, विजिट या एसपीआईटी या जो भी कॉलेज आपको जाना है, स्टार्ट चेजिंग इट। ओके, 150 प्लस का स्कोर, 99.9 प्लस परसेंटाइल मुझे चाहिए, दिस शुड बी योर टारगेट, या तो मैं सीटी में टॉप मारूंगा, ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई आपकी चालू करो। रॉन्ग रिसोर्सेस, एक तो लोगों के पास राइट रिसोर्स नहीं होता कि हाँ बुकलेट क्या होगी, टेस्ट सीरीज क्या होगी, है ना, क्या क्या वेटेज वाइज टॉपिक पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, ओके, एंड लेक्चर, शॉर्टकट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं लोगों के फेल होने के। सो ये रीजंस आप लिस्ट डाउन करके रखो, अगर आपको फेल नहीं होना है, ये सारी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। इफ़ यू हैव जॉइन मेनूर लाइव और द क्लासरूम, तो ये सारे मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मेरे हर सेशन में मैं बोलता हूँ, व्हेनेवर आई एम टेकिंग लेक्चर, इधर इट इज क्लासरूम और द लाइव, आई कीप गाइडिंग पीपल। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। अगर आपको आपका साल खराब नहीं करना, बर्बाद नहीं करना है, टॉप एमसीए कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे से एग्जाम निकालना है, अच्छा परसेंटाइल लेके आना है, फटाफट आपकी पढ़ाई चालू कर दो। फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।